स्वागत है हमारे चैनल स्टार न्यूज 11 पर। प्रदेश में इस तरीके से पीडीए के हमारे नायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका जो विजन है गांव में रहने वाले किसानों के प्रति, नौजवानों के लिए और तमाम समस्याएं, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे दवाई की हो, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे नौजवानों को रोजगार की जो समस्याएं आ रही हैं, ये तमाम ये मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पूरे 9 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश का जो हाल है, हालात है, वो तो आप अवगत हैं। लेकिन खासतौर से विधानसभा छिबरामऊ में एक भी काम हमारे छिबरामऊ विधानसभा में किसी भी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ। जितना भी कार्यकाल हमारा रहा, हमारी सरकार में हमने अपने कार्यकाल में हर गांव को सड़क से, डामरकरण से बनाने जोड़ने का काम किया था। हर गांव को बिना भेदभाव, बिना जात पात के हम लोगों ने बिजली देने का काम किया था। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 ब्लॉक मात्र चयनित हुए थे, ताखा ब्लॉक जसवंत नगर का और दूसरा छिबरामऊ विधानसभा का तालीग्राम। इन ब्लॉकों में 100% हम लोगों ने गाँव में पानी की टंकियों का इंतजाम किया था। आज वो भी योजना हमारी ध्वस्त पड़ी हुई है। जिस तरीके से ढार ब्लॉक हमारा छिबरामऊ तालीग्राम था, हमने बड़ी एक यहाँ पर परियोजना चलाई थी, नहर आपकी बनाने का काम किया था। आज वो नहर अधूरी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की नहर सरकार में उसका काम पूरा नहीं हुआ है। बिजली आज विधानसभा छिबरामऊ में 8 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे वो भी लगातार नहीं मिल रही है। और जब समाजवादियों का समय था तब हम लोगों ने 18 घंटे से लेकर और 24 घंटे ट्रांसफार्म वही है, वही सब इंतजाम था। हमने उस समय 18 घंटे से लेकर 24 घंटे किसानों को छिबरामऊ में बिजली उपलब्ध कराने का काम किया था। आज सारे के सारे काम ठप पड़े हुए हैं। हमने अपने कार्यकाल में दवाई के लिए, इलाज के लिए 100 सैया का बहुत अच्छा अस्पताल छिबरामऊ में दिया था। आज उसकी दुर्दशा है सरकार में। वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर दवाइयाँ ब्लैक में दी जा रही हैं। इस तरह की सरकार में हर कहीं किसी क्षेत्र में चले जाएं, आज खाद नहीं मिल पा रही किसानों को। सुनने में आ रहा है, आपको भी पता होगा कि यूरिया के दाम 800 रुपये इस सरकार में हो गए हैं, नया जियो पास हो गया है। और एनपीके की दाम 1800 से लेकर बढ़ाकर 2500 रुपये करीब जो है 700 रुपये का इस सरकार में यूरिया और डीएपी के दामों में इस सरकार में इजाफा हुआ है। इस सरकार का किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसानों की अगर कोई बात करने वाला कोई नेता है, कोई पार्टी है, तो माननीय अखिलेश यादव जी है, समाजवादी पार्टी है। हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। अभी भी जिस तरीके से किसानों ने यहाँ पर आंदोलन किया था छिबरामऊ में, आप सब लोग इस चीज के गवाह हैं। बिजली नहीं मिल पाई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, 4-4 दिन बिजली नहीं आई। वैसे भी किसान बर्बाद था। और दूसरा, इस सरकार में बिजली न आने की वजह से किसानों की फसल चौपट हो गई है। जो भी थोड़ा बहुत मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। बिजली से बहुत जनता परेशान है। दाम इस सरकार को, आलू के हालात इस समय खराब हैं। सरकार को हमारी मांग है और अध्यक्ष जी बैठे हैं। हम लोग एक ज्ञापन या धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़ेगा, किसानों को सरकारी मूल्य उनका जब तक निर्धारित नहीं हो पाएगा तब तक हम लोग उनकी भी आवाज उठाने का काम करेंगे। अभी माननीय अखिलेश जी ने इस बात को पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने रखने का काम किया था। आज किसान को जहाँ पर 2000 रुपये क्विंटल आलू के दाम मिलना चाहिए, आज उसको 500 रुपये क्विंटल के भी दाम इस सरकार में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किसानों के कितने बुरे दिन आ गए हैं। आज किसान, बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, कोई मौसम हो, किसान अपने परिवार के साथ मेहनत करता है, 24 घंटे लगा रहता है। और दूसरी समस्या किसानों के सामने छिबरामऊ में विधानसभा में आवारा जानवरों की समस्या है। थोड़ा बहुत किसानों को फसल सुरक्षित भी रह सकती थी, लेकिन किसानों को रात रात भर जागना आवारा पशुओं से पड़ता है। हम लोग बार बार ये आवाज उठा रहे हैं। आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गाय की बात करती है, गंगा की बात करती है, महिला हित की बात करती है। किस तरीके से भी देश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश को गुमराह करने का काम किया।
ये महिला आरक्षण बिल का हम लोग समर्थन करते हैं। पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव और पूरे इंडिया गठबंधन महिला आरक्षण के पक्ष में है। जब महिला आरक्षण एक बार विधेयक 2023 में जब सर्वसम्मत से लोकसभा के अंदर पास हो गया है, तो अभी तक उन्होंने 24 में ही उसको लागू कर देना चाहिए। और हमारी तो मांग है 27% नहीं बल्कि महिलाओं को 50%। समाजवादी पार्टी महिलाओं की आरक्षण की मांग करती है, हम उनके समर्थन में हैं। लेकिन वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उनकी जो चाल है, उस चाल को हम लोग नहीं सफल होने देंगे। हमारी जाति जनगणना पहले की जाए, उसके बाद आरक्षण किया जाए, फिर हमारा सीटों का आरक्षण किया जाए। जिस समाज की जितने हिस्सेदारी पीडीए की बनती है उसके आधार पर वो आरक्षण महिलाओं को या बैकवर्ड या पीडीए को लोगों को मिलना चाहिए। सवर्ण का जो आरक्षण है वो उनको तो मिल ही रहा है, उनका कोटा निर्धारित है। बात 85% पीडीए की है। जो हक मिलना चाहिए हमको, उस लड़ाई को हमारी पार्टी लड़ती रहेगी। माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है, जब तक बिल में संशोधन नहीं होगा तब तक लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, चाहे न्याय पंचायत हो, चाहे तहसीलें हो, वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा।